पीछे से आएगा, एक थप्पड़ मार के चैन लेके भग जाएगा और देखते रह जाएगा। अब अंदर ताकत ही नहीं तो मुकाबला क्या खाक करेगा? मां का दूध पिया नहीं सकती, कहां से आएगी? इसलिए मां का दूध पीना चाहिए। मां को अपने बेटे को 5 वर्षों तक कम से कम दूध पिलाए। आजकल तो 2-3 साल का होता नहीं, स्कूल भेज देते हैं। जो बच्चा स्वयं 20 किलो का है उसके 50 किलो का पीछे बैग लगा है। राम राम राम। जिस बच्चे को कम से कम 6-7 घंटे 8 घंटे सोना चाहिए, बच्चे को 6 घंटे में उठा देगी, मैया उठ जा ट्यूशन नहीं जाना क्या, पढ़ना नहीं है क्या? 5 वर्षों तक बच्चे का लालन पालन करे, उसको खूब खिलाए, खूब पिलाए, खूब प्यार करे, तंदुरुस्त हो जाए। 5 वर्षों के बाद विद्यालय, 5 वर्षों के बाद गुरुग्रह, 5 वर्षों के बाद गुरु के द्वार पे भेजना चाहिए बालक को। लालयते 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयते 10 वर्षाणि ताडयते। बालक जब 10 वर्षों तक का रहे तब तक उसको ताड़ना दे। स्कूल नहीं जाना, तुझे पढ़ाई नहीं करना, विद्या अध्ययन करे, उसको अच्छी शिक्षा दे, उसको ताड़ना दे। जो 10 वर्षों तक ताड़ना देंगे वो बच्चा कभी बिगड़ नहीं सकता। लेकिन यह है जब बालक पढ़ लिख के 16 साल का हो जाए, शास्त्रों में वर्णन है 16 साल का बच्चा होता है तो पिता के कंधे के बरोबर हो जाता है। पिता की चरण पादुका बेटे को आने लग जाती है। फिर पिता को उसको पुत्र नहीं माने, फिर उसको मित्र मानना चाहिए। प्राप्ते तु 16 वर्ष पुत्र मित्र वदाचरे, पुत्र मित्र वदाचरे। पुत्र मित्र वदाचरे। फिर वो मित्र, जैसे एक मित्र से हम लोग सलाह लेते हैं ना, ऐसे ही अपने बेटे से सलाह लेनी चाहिए। बेटा अब तो बड़ा हो रहा है ना, अब देख मेरे कानों के बाल सफेद हो रहे हैं ना, अब देख मैं 50 साल से ऊपर हो रहा हूं ना, अब बेटा तू ये काम तू देखना, अब तू बड़ा हो रहा है, अब ये कारोबार तू देख ले बेटा, ये फैक्ट्री तू देख ले बेटा। यदि बाप बेटे से ऐसा व्यवहार करेगा, घर स्वर्ग बन जाएगा, घर स्वर्ग बन जाएगा, घर स्वयं स्वर्ग बनेगा। इसलिए एक बार हमें यह शिक्षा लेनी है, जब तक 16 वर्षों का बेटा होता है तब तक उसको मित्र की तरह माना। प्राप्ते तु 16 वर्ष पुत्र मित्र। परम आदरणीय सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक आदृशियों, ये जो परीक्षित का प्रशासन है बड़ा सुंदर चल रहा है, बड़ा ही सुंदर चल रहा है। परीक्षित अपना समय संतों के यहां ज्यादा निकालते हैं, आश्रमों में ज्यादा निकालते हैं, कथाओं में ज्यादा निकालते हैं, राज्य कार्य भी संभालते हैं और राज्य कार्य भी सुचारू ढंग से आज मैं कहता हूं कि संतों में आश्रमों में थोड़ा समय निकालना चाहिए। एक बार कहीं कथा हो रही थी तो एक सज्जन आए महाराज जी के पास, स्वामी जी। बोला हाँ जी। बोले हमें कुछ भगवान के भजन करने के लिए कुछ ये तो बताओ, कितने घंटे कैसे क्या करें, कितनी कथा सुने।
तो महात्मा जी ने कहा भले आदमी, हमारे यहाँ 24 घंटे होते हैं, 24 घंटों को एक काम करो, आप लोग 3 जगह बांट लो। गांव वालों ने कहा महाराज जी 3 जगह कैसे? बोले 8 घंटे आप लोगों को सोना है। बोले ठीक है। बोले 8 घंटे आपको कमाना है दुकान पे बैठ के। बोले ठीक है। बोले 8 घंटे आपको भगवान का भजन करना है। गांव वालों ने कहा महाराज जी सोने का ठीक है, कमाने का भी ठीक है, लेकिन ये जो भजन वाले 8 घंटे आपने बताए जरा बहुत ज्यादा है, कुछ चेंज करो। श्री महात्मा ने कहा भले आदमी एक काम करो, 4 जगह बांट लो। 6 घंटे सो जाओ, 6 घंटे कमाओ, 6 घंटे खेलो, 6 घंटे भगवान का भजन करो। लोगों ने कहा सोने के 8 थे महाराज, 2 कम कर लिए, ये तो ठीक नहीं रहेगा। कमाने का भी 2 कम है, लेकिन एक बात कहूं, ये खेलने का ज्यादा देख लेंगे, लेकिन ये भजन करने वाले 6 घंटे बहुत ज्यादा है। महात्मा जी ने कहा एक काम करो। बोले 24 घंटे होते हैं, बिल्कुल होते हैं। 21 घंटे घर के काम करो, दुकान के फैक्ट्री के काम करो, जरा 3 घंटे तो कथा में आ जाओ, 3 घंटे भगवान की कथा सुनो। लेकिन एक बात कह दूं क्या, मैं आपसे कहता हूं 3 घंटे की भी आवश्यकता नहीं। 3 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं। हमारे यहां सुविधा है, 3 घंटे ज्यादा है। 1 घड़ी आधी घड़ी तो आधी में हो गया कि तुलसी संगत साध की कोटि अपराध, हरे कोटि अपराध। 1 घड़ी ज्योतिष पढ़ने वाले लोगों को पता है, 1 घड़ी होती है 24 मिनट की। 24 मिनट की 1 घड़ी, आधी 12 मिनट की, आधी में आधा 6 और आधी में आधी पुनियाद 3 मिनट। 1.5 मिनट सुबह और 1.5 मिनट शाम को भी सच्चे दिल से भगवान को याद कर लिया तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सुबह उठो, ये ना ये मेरे नाम, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम गाइए। सीताराम जय तेरा तेरा मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। विधि का विधान जानो, हानि लाभ सही है। विधि का विधान जानो, हानि लाभ सही। ओ जी सीताराम 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 गाइए। सीताराम सीताराम सीताराम
कहिए जय वेद तेरा जय वेद रहिए। जय हो महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे मेरे मेरे विधि का विधान हानि लाभ सही विधि का विधान हानि लाभ सही विधि का विधान चाहे हानि लाभ सही और विधि का विधान चाहे हानि लाभ सही। ओ सीताराम 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 कहिए जय वेद तेरा जय वेद रहिए जय वेद तेरा जय वेद रहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री सीताराम नाम महाराज की मैं भगवान का हूं। सरल हृदय से एक बार यदि आपने स्वीकार कर लिया तो मैं कहता हूं कि आपका कल्याण सुनिश्चित हो जाएगा। लेकिन सरल हृदय से जैसे एक पत्नी अपने पति को स्वीकार ही करती है कि ये मेरे पति है, केवल स्वीकार, फिर वो रात में सोती भी नहीं भूल सकती। कभी कैसे भी उसको पूछ लो पति है। ठीक इसी प्रकार से अपने भगवान को आप स्वीकार कर लो कि मैं अनाथ नहीं हूं, मेरे नाथ मेरे हैं। स्वीकार ही तो करना है। स्वामी जी कहते कहते परम धाम प्राप्त हो गए। आप स्वीकार करो। आज परीक्षित महाराज ने सोचा मेरी आधी उम्र तो ऐसे ही निकल गई है, आधी और बची है, तो अब तो मुझे कोई काम करना चाहिए। तो आज वेश बदल बदल कर संतों के आश्रम में जाते हैं और संतों की सेवा करते हैं। संतों के आश्रम में सेवा करने का बहुत बड़ा फल है। हाँ। ऐसे तो राजा को कौन वहां सेवा करने देगा परीक्षित, इसलिए वेश बदल लिया और वेश बदल के जाके मंदिरों में झाड़ू लगाते हैं, आश्रमों में झाड़ू लगाते हैं। हाँ। मुझे बड़ी खुशी है, यहां भी मेरी बहुत बहनें आई हुई है हरियाणा प्रदेश से, पंजाब, गंगानगर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात। सुबह मैं देखता हूं वो टीवी कैमरा में दिखता है, तो मेरी बहनें ऐसे ऐसे पूरे आश्रम में झाड़ू लगाती है, तो मुझे वो कथा का स्मरण आ जाता है
कि परीक्षित महाराज जैसे संतों के आश्रम में झाड़ू लगाते हैं, ऐसी मेरी बहनें भी मंदिर में आश्रमों में झाड़ू लगा रही है। बहुत फल मिलता है। लिखा है करे हरे, जो अपना हाथ है करे हरे मंदिर मार्जनेशु, उस मंदिरों का मार्जन करे, झाड़ू को हरे लगाए। परीक्षित ने सोचा कि आधी उम्र निकल गई, इसलिए संतों के आश्रम में जाते हैं। एक दिन क्या अपने खजाने में, पांडवों के खजाने में प्रवेश किया, वहां एक बहुत बड़ा चमकता हुआ एक मुकुट को देखा है। हाँ, दूसरे वक्ता आपको ये पहले दिन में ही कथा सुना देते, मैं आपको तीसरे दिन में सुना रहा हूं। एक मुकुट को महाराज उठाया और एक मुकुट को उठा के जैसे ही माथे के ऊपर धारण किया, माथे में धारण किया, मृगिया के लिए निकल पड़े हैं। जंगल में जाते हैं और जंगल में जाने के बाद जब देखा तो एक ऋषि का आश्रम दिखाई दिया है। परीक्षित को भूख लगी हुई है कि भूख लगती है, प्यास लगती है, अब जिंदगी उदास लगती है, जिंदगी उदास लगती है। समीक मुनि का आश्रम प्रजापता का घूम रही है। जैसे ही मृगिया के लिए निकलते हैं, सामने से क्या देखते, एक दृश्य देखा। एक बैल खड़ा हुआ है, 3 पैर कटे हुए हैं और एक पैर पे खड़ा है। सामने एक गौ माता खड़ी हुई है और गौ माता जोर जोर से उस बैल को देख के रुदन कर रही है। राजर्षि परीक्षित ने देखा ये दृश्य, गौ माता रो क्यों रही है, ये रुदन क्यों कर रही है, मैं चल के देखता हूं। परीक्षित दौड़े दौड़े बैल के पास में गई। वो बैल कौन है मैं जरा आपको बताऊं। वो बैल साक्षात धर्म है। सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं, त्रेता में 3 होते हैं, द्वापर में 2 होते हैं, कलयुग आते आते 1। और कलयुग एक भी नहीं चाहता है कि एक भी रहे, उसको काटने के लिए तैयार है। कलयुग नहीं चाहता कि आप कथा में आओ, कलयुग नहीं चाहता कि आप कथा में आके बैठो। एक चरण, एक काला काला पुरुष हाथ में तलवार लेके काटने के लिए तैयार है। परीक्षित महाराज दौड़ते दौड़ते जाते हैं। धर्मराज बैल से पूछा, वो गौ माता कौन है? बोले पृथ्वी है, पृथ्वी रूपी गाय है, बैल रूपी धर्म है। मां रुदन क्यों कर रही हो? क्या इस बैल के 3 पैर काट ली इसलिए रुदन कर रही हो? धर्मराज से पूछा, तुम्हारे चरण किसने काटे हैं? कृपा हमें बताओ, हम उनको दंड देंगे, हम यहाँ के राजा है। धर्मराज बैल ने कहा, क्षमा करे राजन, इन कर्मकांडी जो ब्राह्मण लोग बैठे हैं, इन ब्राह्मणों की बात के ऊपर मैं महाराज भरोसा करूं। कर्मकांडी एक बात कहते हैं, कर में प्रधान विश्व रचना परम प्रधान, विश्व रचना परम प्रधान, विश्व रचना जो जस करे सो तस फल चाखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्मकांडी लोग कहते हैं, आज आपने जैसा कर्म किया वैसा ही फल पाओगे आप लोग। और मीमांसा वाले, कुछ मीमांसा शास्त्र के लोग बैठे थे, ये मीमांसा वालों से पूछे तो मीमांसा वाले क्या कहते हैं? कहू ने कहाहू सुखे दुख कर दाता, कहो ने कहाओ सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को दुख नहीं देता है,
कोई किसी को सुख नहीं देता। जीव अपने आप खोटे कर्म करके दुख का अनुभव करता है और अच्छे कर्म करके सुख का अनुभव करता है। ये बात परीक्षित महाराज, मुझे बताना पड़ेगा। काली काली तलवार लेके जैसे आया, पैर काटने के लिए कलयुग तैयार हुआ। परीक्षित महाराज ने जो हाथ में खड़ग उठाई, दौड़ता दौड़ता आका परीक्षित के चरणों में कलयुग पड़ गया, क्षमा करे। परीक्षित को याद आ गई, पिताजी ने कहा था शरण में शत्रु आ जाए तो क्षमा कर देना, ये शत्रु है, क्षमा कर दिया, तुम क्यों काट रहे हो? अरे कलयुग तुम यहां नहीं रह सकते। महाराज क्षमा करे, पूरे भारत के सम्राट आप हो, ऐसी कौन सी जगह है जहां आपकी जगह नहीं है, मैं कहां रहूं? कलयुग ने प्रार्थना करी, महाराज कोई एक दो मकान हमें ऐसे दे दो जिस मकान में, जिस गांव में मैं रहूं अपना, एक गांव मुझे दो। नते गुड़ा के सयसो धराना, बंध्वा जलेव भयमस्य कस्य। कलयुग तू मेरी शरण में आ गया, मैं गुड़ाकेश हूं, क्षमा कर दिया। तू एक गांव मांग रहा है, अरे भाई जा, मैं तुझे 4 गांव देता हूं। तूने एक गांव मांगा है, 4 गांव ले ले मेरे से, लेकिन यहां मत आना। कौन कौन से गांव दिए जरा नोट करो, कहीं आपके गांव में तो कलयुग नहीं रह रहा है, जरा ध्यान कर लो। कहीं आपके गांव में तो कलयुग नहीं है, हमारी हनुमान नगर में तो नहीं है, हमारे श्री बालाजी में तो नहीं है। 4 गांव कौन कौन से नोट करो, नाम के नाम। द्यूतम पानम त्रय सूना यत्र धर्मा चतुर्विधा, यत्र धर्मा चतुर्विधा। द्यूतम, जहां जुआ खेला जाता है, द्यूत कीड़ा होती है। जुआ जिस गांव में खेलते हैं उस गांव में कपट के रूप में कलयुग वास करता है, ध्यान रखना। इसलिए जुआरियों के पास में मत बैठना, जुआ खेलने वालों से वार्तालाप मत करना। कपट के बिगर जुआ नहीं होता है, बिगर कपट धर्मराज युधिष्ठिर भी खेलेंगे, हार जाएंगे। द्यूतम जुआ। दूसरी बात, पानम, जहां सुरापान होता है, जहां मद्यपान होता है, वहां मद के रूप में उस गांव में कलयुग वास करता है, ध्यान रखना, शास्त्र की बात है। और सज्जनों, सूना स्त्री है, पर स्त्री गमन जहां होता हो, पर स्त्री गमन जहां होता हो, वेश्यालय, उसमें कलयुग वास करता है, ध्यान रखना। सूना माने हत्या, जहां किसी की हत्या होता हो, मारो कूटो लूटो, उस गांव में कलयुग वास करता है। 4 गांव दिए, राजा ने 4 गांव दे दिए। और महाराज परीक्षित ने सोचा, कलयुग ने सोचा, जिस राजा के यहां रहूं और राजा के गांव के ऊपर मेरा प्रभाव न हो, उस गांव में रहना ही क्या है, क्या रहना है। तब मन में विचार किया, चरणों में गिर के गड़गड़ाने लगा, आप तो सम्राट हो सके 1 गांव और दे दो। तूने 1 मांगा, मैंने 4 दिए, फिर भी 1 भूख रह गई, बोले 1 और दे दो। ने जाने भगवान के परम लाडले भक्त परीक्षित के मुखारविंद से निकल गया, जाओ कलयुग, स्वर्ण में भी तुम्हारा वास होगा। सोना जहां है, सोने में तुम्हारा घर होगा, तुम जाओ। और सोने का नाम सुना, सुनते ही परीक्षित का मुकुट भी तो सोने का था, सूक्ष्म रूप लिया और परीक्षित के मुखारविंद, परीक्षित के महाराज माथे पे जाके विराजमान हो गया। ये कथा सुना रहे थे कौन? सूत जी। किसको? सौनक जी को। सौनक आदि ऋषियों ने कहा, महाराज जी ये बात गले नहीं उतर रही है, सोने में कलयुग। इधर तो वेद में लिखा है हिरण्य गर्भः, हिरण्य नाम सोना, भगवान के गर्भ में सोना रहता है। और इधर महाराज श्रीमद् भागवत में वर्णन, धातुनाम अस्मि कंचनाम, धातु में सोना मेरा ही रूप है और आप कह रहे हो कलयुग है।
ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान के परम लाडले भक्त श्री सूत जी ने कहा, ऋषियों, जो बेईमानी करके, चोरी करके, डाका डाल के लाया हुआ स्वर्ण है, उसमें कलयुग वास करता है। सच्ची कमाई से धन कमा के, स्वर्ण करके, आभूषण बना के, भगवान को चढ़ा के स्वयं धारण करता है, उसमें